सूर्य के जर हमहाका में बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय सिन्हा ने की है। वक्ताओं ने अंबेडकर जी के विचारों को आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा बताया। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस और दो शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधी गोली लगने से घायल हुए और मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस की टीम कार्रवाई में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। कवर्धा की चिल्फी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तस्करों से 1 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर ट्रक के केबिन में गांजा छिपा कर ले जा रहे थे। छुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम दामा बंजारी में ससुर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी दामाद लोमेश महार ने शराब पीने से रोकने पर अपने ससुर को सोते समय पत्थर से वार कर जान से मार दिया है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में नमो नगर कॉलोनी के पास एक चाय की दुकान पर अर्पित धाकड़ नामक युवक से 4 अज्ञात युवकों ने हॉकी से मारपीट कर दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। अर्पित की शिकायत पर चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गंज बसौदा में बीती रात श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चोरों ने तकरीबन 6 लाख रुपए के 30 चांदी के शस्त्र, 5 पीतल के शस्त्र एवं दान पेटी तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए हैं। चोरी का पता तब चला जब मंदिर में सेवा करने वाले और सामाजिक सदस्य पूजन के लिए पहुंचे। समाज के सदस्यों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पूजा पटेल की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी लोकेश पटेल को गिरफ्तार किया है। पहले मामला आत्महत्या का लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या की पुष्टि हुई है। एक ज्वेलर्स के पाउच से पुलिस को अहम सुराग मिला है। आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है। फतेहपुर के बचरौली गांव में जमीनी विवाद के बाद मारपीट में घायल बुजुर्ग शंकर लाल गुप्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने थाने और गांव में शव रखकर जाम लगा दिया। पुलिस पर आरोपियों को बचाने के आरोप लगे हैं। जबरन शव छीनने के प्रयास का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल और पकड़ गया। भोपाल देहात के गुंगा इलाके में हाईटेक प्रोफेशनल चोरों ने बीती रात 2 दुकानों को निशाना बनाया है। स्कॉर्पियो से आए चोरों ने सेकंडों में शटर तोड़कर महज 3 मिनट में टीवी, मोबाइल, होम थिएटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम चोरी कर लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस जांच कर रही है। पचमढ़ी के प्रसिद्ध अंबा माई मंदिर में 28 फरवरी को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने खुलासा किया कि सिर पर लाठी मारकर दिनेश पाल की हत्या की गई थी। फरार आरोपी निद्रेश परते को पचमढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10,000 के नामी आरोपी को ग्राम ज्वारा से पकड़ने में पुलिस टीम ने सफलता हासिल की है। जबलपुर जिले के थाना पनागर में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। राय समाज और यादव समाज के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों से लाठी डंडे चले और धारदार हथियारों से एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में एक हृदय विदारक हादसे में 1.5 साल के मासूम सौरभ की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ है जब माता पिता ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। फिर ट्रैक्टर का पिछला पहिया मासूम पर चढ़ गया। चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद के भगतपुर ब्लॉक सभागार में संभावित हवाई हमलों से बचाव को लेकर एसडीआरएफ उत्तर प्रदेश टीम ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। नायब तहसीलदार शहर अंकित गिरी के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों व आशाओं को जागरूक किया गया है। मॉक ड्रिल में आग लगने की स्थिति, घायलों के तत्काल उपचार और आपदा से सूझबूझ से काम लेने के उपाय सिखाए गए।
अंबेडकर नगर के कटका थाने में तैनात पीआरडी जवान चंद्रिका प्रसाद ने दरोगा अरविंद सिंह पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया है। जवान का कहना है कि मेडिकल के दौरान उसकी टोपी अस्पताल में छूट गई थी। इसी बात पर दरोगा नाराज हो गए और थप्पड़ मार दिए। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। सीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जवान ने इंसाफ की मांग की है। रुदौली पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। गब्बूलाल के छप्पर वाले मकान में आग लगने से बेटी की शादी का सारा सामान जलकर राख हो गया है। निर्धन परिवार की मदद को आगे आई प्रभारी निरीक्षक विजय दुबे की पत्नी रूबी दुबे। तय तिथि पर शादी कराने की उठाई जिम्मेदारी। आभूषण समेत घर के जरूरी सामान भी दिए। शादी के दिन कन्यादान भी करेंगे। भदोही में शनिवार रात गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव में चचेरे देवर ने भाभी से विवाद के चलते गले में छुरा से हमला कर दिया है। घायल पार्वती को वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बिजौर के धामपुर थाना क्षेत्र में रानीबाग पुलिस चौकी के फ्रेंड्स कॉलोनी में कमलेश कुमारी के प्लॉट की नींव को जेसीबी से तोड़ने का मामला सामने आया है। 2011 में खरीदा गया प्लॉट 7 मई 2025 को नींव की मरम्मत हुई है, मगर रात 10 बजे जेसीबी से नींव तहस नहस कमलेश ने भाजपा नेता दयाशंकर राणा और लेखपाल राकेश कुमार पर दोष लगाया। शहर के अनूप शहर में बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। रामघाट, नरौरा और जेपी घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह 4 बजे से शुरू हुआ था स्नान। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है अनूप शहर में हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। गंगा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। बुलंदशहर के खानपुर के मोहल्ला बागवाला निवासी कामिल ने फेसबुक पर आतंकियों से भारत विरोधी जहरीली वीडियो को पाकिस्तान के समर्थन में वायरल किया है। कृष्ण सैनी की शिकायत पर खानपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी के खिलाफ राजद्रोह की धारा 152 और 197 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कामिल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भारत पाक तनाव के बीच जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। आपदा प्रबंधन हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। तुलसी मॉल लालबाग रोड पर आगजनी भवन ड्रेनेज की स्थिति का अभ्यास किया गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ द्वारा समन्वय के साथ घायलों को बचाकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। विभागीय समन्वय की जांच हेतु मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। गाजियाबाद में स्वाट टीम फ्रांस हिंडन जोन व साहिबाबाद पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है। दोनों लुटेरों के पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। गिरफ्तार कर उपचार के लिए भेजा गया है। 2 तमंचे, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखा, 1 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल 27,000 रुपए बरामद किए गए हैं। उन्नाव की हसनगंज कोतवाली पुलिस द्वारा ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की गई है। 4 लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, लूटा हुआ सामान बरामद कर किया गया है। 9 मई 2025 को बहरौली जहांपुर में यूके लिप्टिस बाग के पास लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटाघर के समीप हजरत सआदत हुसैन नक्शबंदी मशीन वाले बाबा की दरगाह में उर्स पर अकीदतमंदों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। दूरदराज से श्रद्धालु द्वारा नजर न्याज पेश किया गया है। खादिमाने दरगाह द्वारा मज़ारे अक़दस पर चादर शरीफ नजर न्याज पेश किए गए। तबर्रुक वितरित किया गया है। कोतवाली क्षेत्र के आशापुर इलाके में बंद कमरे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 33 वर्षीय मनीष 2 दिन से पत्नी के मायके जाने के बाद अकेला था। रविवार रात उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। छोटा भाई का जब फोन नहीं उठा तो घर पहुंचा। दरवाजा खोलकर देखा तो होश उड़ गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। कांकेर के अंबेडकर चौक में बुद्ध जयंती धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। बुद्ध की जयंती पर बौद्ध समाज द्वारा खीर शरबत वितरित किया गया है। सैकड़ों लोगों ने पंचशील का वाचन किया है। बुद्ध भगवान की पूजा अर्चना की गई। पांचशील का ध्वज फहराया गया है। समारोह में बौद्ध समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शांति करुणा के संदेश को प्रसारित किया। मऊ के हलधरपुर थाना क्षेत्र के बेलौझा गांव में जर्जर कताई बुनाई मिल के छत गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया है। खेलते वक्त 2 बच्चे मलबे में दब गए हैं। पुलिस ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलते ही अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। राहत कार्य में रात भर जुटी रही टीमें। एएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर हुआ दर्दनाक हादसा। निजी स्कूल की बस ने 4 से 5 गाड़ियों को रौंदा है। एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है।
एक घायल को तत्काल अस्पताल रेफर किया गया है। बस में सवार लोग शादी से लौट रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। मामला टीटी नगर क्षेत्र का है। पुलिस ने बस और चालक को कब्जे में ले लिया है। गाजीपुर के मर्दा थाना क्षेत्र में एसएसएन पब्लिक स्कूल डंडापुर में अध्यापक जितेंद्र सिंह द्वारा नाउन प्रोनाउन की परिभाषा ना बता पाने पर छात्र अंश सिंह को बेरहमी से पीट दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजनों की शिकायत पर विद्यालय में परिजनों के साथ बदसलूकी भी की गई है। नाराज परिजनों द्वारा मर्दा थाने में जितेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। हापुड़ के तीर्थ नगरी ब्रजघाट में बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं द्वारा आस्था की डुबकी लगाई गई है। गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की गई है, साथ ही सुग्रम नदी की कामना की गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मान्यता है कि आज गंगा स्नान दान पुण्य से पुण्य प्राप्त होता है। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र में सिनेमा रोड पर काशी नाथ ज्वेलर्स के पास बिजली के खंभे में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया है। बिजली के तारों में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी फैल गई। पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल वाहनों की आवाजाही रोकी गई है। स्थानीय दुकानदारों राहगीरों द्वारा सुरक्षित दूरी बनाई गई। स्थिति पर नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई की गई है। जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 में पानी की टंकी से कूदकर युवक सुरेंद्र पटेल की मौत हो गई है। मौत का कारण अज्ञात है। पाटन पुलिस जांच में जुटी हुई है। मजदूरी करने वाले सुरेंद्र की लाश टंकी के नीचे मिली। मोबाइल टंकी के ऊपर पाया गया है। पत्नी बेटा घटना के समय बाहर थे। वापसी पर सुरेंद्र घर पर नहीं मिला। पुलिस ने पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बारात लेकर जा रही एक मारुति वैन में अचानक एलपीजी सिलेंडर से आग लग गई है। देखते ही देखते वैन आग के गोले में तब्दील हो गई और फिर अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में जा गिरी है। हादसे में वैन में सवार 8 बाराती गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। नीमच के आनंदीपुरा में युवक कमलेश मेघवाल ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट में उसने लड़की के माता पिता और भूरा लाल मीणा को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। कमलेश ने प्रेम विवाह किया था और 9 महीने से अलग रहा था। परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अम्बेडकर नगर में एसपी केशव कुमार ने पुलिस कर्मियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस मेस का उद्घाटन किया है। डिजाइन व तकनीक से सुसज्जित इस मेस में पौष्टिक और स्वच्छ भोजन मिलेगा। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि यह व्यवस्था पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य और सेवाओं को ध्यान में रखकर की गई है। सहारनपुर के बेहट में सुबह पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस फायरिंग में बदमाश फैजान के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक साथी फरार है। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, गौकशी उपकरण कार बरामद की है। आरोपी फरार की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के पेस टाइगर रिजर्व से रोमांचक दृश्य वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें तेंदुआ हिरण के बच्चे का शिकार करता है, लेकिन तभी बाघ आकर शिकार छीन लेता है। पर्यटकों ने यह दुर्लभ मंजर अपने कैमरे में कैद किया है। जंगल की यह असली ताकत और नियम सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। शहडोल के गोहपारू थाना क्षेत्र में रेत माफियाओं के दबंगों ने युवक तैयब खान के साथ मारपीट की है और उसका अपहरण कर ले गए हैं। युवक ने अवैध रेत से भरे ट्रैक्टरों का विरोध किया था। पीड़ित ने वीडियो वायरल कर थाने में शिकायत की है। पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। शामली के कांधला कस्बे में दिल्ली बस स्टैंड स्थित किरायना की दुकान से सामान लेने के बाद दुकानदार द्वारा पैसे मांगने पर 14-15 बाइक सवार लड़कों ने दुकानदार और उसके परिवार पर हमला कर दिया है। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की है। गुना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार को एबी रोड बस स्टैंड के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। शव के हाथ में लोहे का कड़ा और धार्मिक धागे थे, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है और मृतक की पहचान की कोशिश कर रही है। टीकमगढ़ जिले में पुलिस अधिकारियों ने अपनी
सेहत का ध्यान रखते हुए साइकिल से गश्त करने की शुरुआत की है। इस नई पहल से पुलिस को आम जनता से संवाद करने और अपराधियों पर नजर रखने में मदद मिल रही है। एसडीओपी अभिषेक गौतम और नगर निरीक्षक रवि भूषण पाठक ने इसे प्रभावी बताते हुए कहा है कि इससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। भैरव अष्टमी के पर्व पर आगर मालवा जिले में स्थित प्राचीन केवड़ा स्वामी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से श्रद्धालुओं में भारी भीड़ नजर आ रही है। अलग अलग जगहों से पहुंचे भक्तों ने बाबा के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की है। मंदिर प्रांगण में दाल बाटी चूरमा बनाकर भोग भी अर्पित किया है। सहारनपुर की कोतवाली बेहट क्षेत्र में ग्रामीणों को एक किशोर का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी में रखवा दिया है। जब बच्चों का फोटो सर्कुलेट किया गया तो जानकारी मिली कि थाना अभिचंग चिलकाना क्षेत्र में एक 8 से 10 साल बच्चे की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सिटी एसपी के अनुसार बच्चों की मौत गला घोटकर होना प्रतीत हो रही है। बीते दिनों सागर के देवरी थाना अंतर्गत हुए अंधे कत्ल के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि घटना के समय मृतक शराब के नशे में था और इस दौरान मृतक और आरोपी के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ते ही आरोपी पूरन यादव ने मृतक के साथ मारपीट कर उसके सिर पर पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। लखनऊ में अकेले बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाकर स्नैचिंग करने वाले गिरोह के 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोहन से नामक युवक ने सूचना दी थी कि 10 मई की शाम 8 बजे उनकी माता घर के बाहर बैठी थी। एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी चैन छीन कर भाग गया। पुलिस टीम ने चैन स्नैचर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मेहड़ा गांव से 2 फीट की जमीन को लेकर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष गली में नाली निर्माण करवा रहा था। दोनों पक्षों के बीच पहले भी नाली को लेकर विवाद हो चुका है। विवाद के बाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। मृतक के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर फावड़ा से हत्या करने का आरोप लगाया है। फतेहपुर में एक तेज रफ्तार मोरंग लदा डंपर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर खाई में पलट गया है। हादसे में डंपर के केबिन के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में 2 खलासियों में से एक की मौत हो गई है तो एक गंभीर रूप से घायल है। चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फतेहपुर में बुद्ध जयंती पर सामाजिक संगठनों ने गांव-गांव से रैली निकालकर मानवता का संदेश दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बुद्ध पार्क में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहां बुद्ध प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। भीम आर्मी बामसेव सहित अन्य संगठनों व अधिकारियों ने सहभागिता की और अपने विचार व्यक्त किए हैं। खुर्जा के मुरारी नगर में दुकानी विवाद को लेकर दबंगों ने बाजार में दुकान में घुसकर 2 भाइयों और उनकी वृद्ध मां के साथ मारपीट की है। लाठी डंडों से हमला कर तीनों को घायल कर दिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र का है। गौरिहार निवासी भैयालाल अहरवार ने शराब के नशे में रात करीब 1 बजे गांव के 5-6 घरों में आग लगा दी है। घटना में कई घर जलकर राख हो गए हैं। 3 बकरियों की भी मौत हो गई है और 20,000 रुपए नगद सहित घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। गांव में दहशत फैल गई है पूरे मसले को लेकर। पाली कस्बे के सराय सैफ मोहल्ले में शिकायत के बाद दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया है। महिलाओं, बालिकाओं और युवक से मारपीट की गई है, बाइक तोड़ी गई और पथराव भी किया गया। पीड़ित ने दोबारा तहरीर दी है। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। इलाके में दहशत का माहौल है।